अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप हजरात को मालूम ही है कि रोज़ाना रात को 8 बजे हमारे चैनल पर इस्लामिक वीडियो डाली जाती है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नफल नमाज पढ़ने का तरीक़ा। नफल नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी। जितने भी शकूक व शुबहात हैं, जितने भी मसाइल हैं नफल नमाज के ताल्लुक़ से, इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर हम आप हज़रात को बताने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर नफल नमाज के ताल्लुक़ से या इसके अलावा भी अगर और कोई मसला अगर आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना मसला लिख दीजिए। इंशाअल्लाह हम आपका रिप्लाई भी करेंगे और आपको वीडियो के ज़रिए भी जवाब देंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप हजरात नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। देखिए, नफल नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी, क्या तरीक़ा है। तो नफल नमाज पढ़ने का तरीक़ा वही है जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीक़ा है, जो सुन्नतें पढ़ने का तरीक़ा है। इसमें बस फ़र्क नियत का है और इसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं। हाँ, नफल नमाज बैठकर भी पढ़ सकते हैं, खड़े होकर पढ़ना अफजल है। और अगर बैठकर नफल नमाज पढ़ी जाए तब नमाज का सवाब आधा हो जाता है। तो बैठकर भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन खड़े होकर नफल नमाज पढ़ना ये अफजल है। दो तरह के नफल होते हैं, एक तो वो जो कि नमाजों के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ोहर नमाज के अंदर 2 रकत नफल नमाज है, जमाअत के बाद में पहले 2 रकत सुन्नत, फिर उसके बाद में 2 रकत नफल। इसी तरह से मगरिब में भी जमाअत के बाद में सबसे पहले 2 रकत सुन्नत, फिर उसके बाद में 2 रकत नफल। इसी तरह से इशा के बाद 2 रकत वित्र से पहले और 2 रकत वित्र नमाज के बाद में। और इसके अलावा भी नफल नमाज पढ़ने की कोई तादाद मुकर्रर नहीं। 10 रकत भी आप हजरात पढ़ सकते हैं, 20 भी पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि 100 रकत 200 रकत जितनी भी आप पढ़ना चाहें आप नफल नमाज पढ़ सकते हैं। इसकी कोई तादाद, कोई हद मुकर्रर नहीं है। तो नफल नमाज की नियत अलग है और सुन्नतों की नियत अलग है। नफल नमाज में जो है नियत करते समय नफल का नाम लेना है। देखिए, नियत जो है ये दिल के इरादे का नाम है। अगर आपने सिर्फ दिल में सोच लिया कि मैं नफल नमाज पढ़ रहा हूँ या नफल नमाज में पढ़ूंगा, तब आपकी नियत जो है मुकम्मल हो गई। लेकिन ज़बान से कह लेना भी अफजल है। कुछ लोगों का जहन मुतमईन नहीं होता, तब उनके लिए बेहतर यही है कि वो ज़बान से भी कह लें। और नफल नमाज का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, किसी भी समय पढ़ी जा सकती है। शर्त यह है कि वो मकरूह वक्त ना हो। और नफल नमाज खड़े होकर भी पढ़ी जा सकती है, बैठकर भी पढ़ी जा सकती है। वही तरीक़ा है जो कि सुन्नतों का तरीक़ा है और फ़र्ज़ों का तरीक़ा है। जैसे कि नियत करने के बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को बांधेंगे, सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, फिर दूसरी रकत के लिए जब उठेंगे तब अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद में कोई ना कोई सी सूरत मिलाएंगे, फिर दूसरी रकत में कायदे में बैठ जाएंगे, तशहुद पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक दरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे और उसके बाद में दुआए मसूरा रब्बना आतिना पढ़ने के बाद में सलाम फेर देंगे। तो जो तरीक़ा फ़र्ज़ का है, जो तरीक़ा सुन्नतों का है, वही तरीक़ा नफल नमाज का भी है। हाँ, नफल नमाज में बेहतर ये है कि 2-2 रकत करके नफल नमाज पढ़ी जाए। लेकिन अगर किसी ने 4 रकत की नियत बांधी तो ये भी जायज़ है, लेकिन अब इसका तरीक़ा बदल गया। इसलिए कि नफल का कायदा, नफल नमाज के अंदर हर कायदा कायदे अखीरा होता है। तो जो 2 रकत के बाद में आप जो है कायदे में बैठे, यानी तशहुद के लिए जो आप बैठे, तहियात के लिए जो आप बैठे, तब सुन्नतों का तरीक़ा ये है, फ़र्ज़ का तरीक़ा ये है कि अब तहियात पूरी पढ़ने के बाद में सीधे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने नफल नमाज की 4 रकत नफल नमाज की अगर आपने नियत बांधी है, तब इसका तरीक़ा ये रहेगा कि अत्तहियात के बाद में अब दरूद इब्राहीमी भी पढ़ी जाएगी
اور دعائے معصورہ یعنی ربنا آتنا بھی پڑھی جائے گی۔ پوری صورت پڑھنے کے بعد میں پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد میں تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی جس طرح سے پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے ثنا، پھر اس کے بعد میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمد شریف، اسی طرح سے اگر آپ نے نفل نماز اگر 4 رکعت کی اگر آپ نے نیت باندھی ہے، تب تیسری رکعت میں بھی اسی طرح سے ثنا بھی پڑھی جائے گی اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمد شریف، پھر اس کے بعد میں سورت پڑھی جائے گی۔ اس لیے کہ نفل کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، تو قاعدہ اخیرہ میں تشہد بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی التحیات پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی، اللہم بارک اور ربنا آتنا، یہ ساری صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے نفل نماز میں بھی جو 2 رکعت کے لیے بیٹھیں گے، اس میں التحیات کے بعد میں اللہم صلی بھی پڑھی جائے گی، اللہم بارک بھی اور دعائے معصورہ بھی۔ نفل نماز کی نظر بھی مانی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے نفل نماز کی نظر مان لی، مثال کے طور پر اگر میرا یہ کام ہو گیا تب میں 20 رکعت نفل نماز پڑھوں گی، تب جو ہے اگر آپ کا وہ کام ہو گیا تب 20 رکعت نفل نماز پڑھنی یہ ضروری ہو جائے گی۔ تو یہ نماز اگرچہ نفل ہے، لیکن چونکہ آپ نے نظر مان کر اپنے اوپر یہ نماز فرض کر لی، واجب کر لی، اس لیے 20 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہو گیا۔ نفل نماز جو ہے رات میں پڑھ سکتے ہیں، دن میں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ امید ہے کہ نفل نماز کے تعلق سے آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔